और आपको आलोचना करनी चाहिए थी रूडी जी। कल जो घटना घटी और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को मां बहन की गाली दी गई, वो आपकी भी बहन और बेटी है। आप भी राष्ट्रीय जनता दल में ही थे रोहिणी जी। आपकी राजनीति शुरुआत भी लालू यादव के साथ। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही थाली के पहलू हैं ना आप लोग। फिर समाज को क्यों बांटते हैं? फिर आम आदमी शिकार क्यों होता है? जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, कुर्की हो, 302 के मुकदमे लगे, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। कल बीते दिनों छपरा में चुनाव के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने इस पूरे घटना की निंदा की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। और आपको आलोचना करनी चाहिए थी रूडी जी। कल जो घटना घटी और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को मां बहन की गाली दी गई, वो आपकी भी बहन और बेटी है। आप भी राष्ट्रीय जनता दल में ही थे रोहिणी जी। आपकी राजनीति शुरुआत भी लालू यादव के साथ। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही थाली के पहलू हैं ना आप लोग। फिर समाज को क्यों बांटते हैं? फिर आम आदमी शिकार क्यों होता है? फिर चुनाव में गाली गलौज क्यों होता है? रोकिए छपरा के तनाव को। मैं हाथ जोड़ता हूं यादव समाज से, प्रतिक्रिया से बचिए। पैर पकड़ता हूं। गोलियां लगी है, उसके परिवार को 5 लाख रुपया मेरी ओर से जाएगा। मैं कल आऊंगा, लेकिन जौहरी नहीं है कि कानून काम करेगी। 302 ट्रायल होगा। हम समाज के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे, लेकिन विभाजनकारी तरीके से नहीं। जो भी कमजोर समाज के लोग हैं वहां, जो डरे हैं, उसे डरने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। ना कोई मेरा समाज, ना कोई यूथ करे। विरोध हो, प्रदर्शन हो। जो घटना घटी है वह माफी के जोग नहीं है। मर्डर से ज्यादा कल बड़ी घटना थी, जब समाज को जाति सूचक गाली दिया जा रहा था। 2 आदमी की हत्या हो सकती है, लेकिन जब समाज प्रेरित हो जाता है, परेशान होता है, तो वो बड़ी घटना बन जाती है। कल की घटना मुझे डर था कोई बड़ी घटना ना घट जाए। और आज कॉलेज जाने वाले 3 बच्चों को घर पर से मनचरू लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी के उस्काने पर गोली चलाकर छात्रों को मारा, 2 लोग मर गए, 1 लोग सीरियस है, तीनों बैकवर्ड समाज से हैं, कमजोर तबके के बच्चे हैं, और 2 लोगों को गोली लगी। इसके लिए नेता जिम्मेदार है, पब्लिक नहीं। माफिया गुंडा होगा, पार्टी का वर्कर हो सकता है, इससे जात नहीं आता है कहीं। इसलिए जो लोग कल गाली गलौज किए, रूडी जी इसको रोकिए। और मैं पूरे छपरा के
हर समाज से कहूंगा कि घटना बड़ी ना हो। अभी 10 दिन लगातार चुनाव बाकी है, इसका रिपरकेशन अन्य जगह पर ना जाए, लोकतंत्र कमजोर ना हो, भय का वातावरण बनाने का प्रयास ना हो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब लगातार आप चुनाव हार रहे हो तो समाज पर बांटना और भयादोहन करना यह सही नहीं है। इस बिहार के सारे 13 करोड़ जनता को जीने दीजिए। छपरा अमन पसंद रहा है, जेपी राजेंद्र बाबू की भूमि रही है, भिखारी ठाकुर हिंदी के शेक्सपियर की जमीन रही है। उसे अमन चैन पसंद है, उन्हें शांति प्रिय वातावरण चाहिए। मैं फिर कहूंगा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, कुर्की हो, 302 के मुकदमे लगे, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो और इसकी आलोचना कल की घटना और सभी समाज को करना चाहिए। उच्च स्तरीय इंक्वायरी हो। जो लोग कल से आज तक इस वातावरण को फैलाए हैं उन पर केस करके जेल भेजा जाए और नेता लोग ऐसे चीजों से बचे। पुनः एक बार प्रशासन से आग्रह करेंगे और बिहार के मुखिया से कि मुख्यमंत्री जी, सत्ता आज है कल नहीं रहेगी, सियासत आती है जाती है, चुनाव आएगा जाएगा, हम सबको यहीं रहना है, हमें जीने देना चाहिए और समाज को अपने तरीके से बढ़ने देना चाहिए। छपरा डरी हुई है, छपरा में वातावरण सही नहीं है। हम लोग अपील करें कि छपरा के वातावरण को शांत किया जाए। जैसा कि आपने सुना, पप्पू यादव ने गोलीबारी की घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि बीजेपी के इशारों पर उनके गुर्गों के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पप्पू यादव ने पूरे घटना की जांच कराने के साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।